नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़। देश के पहले मानवता भलाई कार्यों के समाचारों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। सेवादारों ने घायल बेजुबान का इलाज कर पहुंचाया गौशाला। पटियाला से समाना रोड पर सड़क हादसे में बुरी तरह घायल सड़क पर तड़प रही गाय को शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों ने उसका इलाज कर सनोर रोड पर स्थित गौशाला में पहुंचाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एक गाय सड़क हादसे के दौरान सड़क पर जख्मी हालत में बुरी तरह तड़प रही थी, जिसे किसी वाहन चालक ने टक्कर मार दी थी। इस संबंध में तुरंत भगवान सिंह इंसान, डॉक्टर सुभाष इंसान, गुरप्रीत इंसान, बूटा इंसान को जानकारी दी गई और इन सेवादारों ने मौके पर पहुंचकर इस गाय की मलहम पट्टी करवाई और फिर इस गाय को सनौर में बनी गौशाला में छोड़कर आए, जहां इस गाय का आगे का इलाज शुरू कर दिया गया। 93 साल के जोरा सिंह का हुआ शरीर दान। ब्लॉक बरनाला धनौला के 53वें और गांव संघेड़ा के पहले शरीर दाने होने का गौरव हासिल हुआ। ब्लॉक बरनाला धनौला के गांव संघेड़ा में डेरा श्रद्धालु परिवार द्वारा अपने बुजुर्ग की मृतक देह को डेरा सच्चा सौदा की पवित्र शिक्षाओं पर अमल करते हुए मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया गया। मृतक देह को पूरे सम्मान के साथ गांव में घुमाने उपरांत मेडिकल कॉलेज को पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदार और साथ संगत द्वारा नम आंखों के साथ रवाना किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्लॉक भंगीदास हरदीप सिंह इंसा ने बताया कि मास्टर हरबंस सिंह इंसा और गुरजंट सिंह द्वारा अपने पिता जोरा सिंह, जो कि 93 साल के थे, उनका मृतक शरीर उनकी अंतिम इच्छा अनुसार पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पवित्र शिक्षाओं के अनुसार मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले जोरा सिंह की मृतक देह को उनकी बेटियों बेअंत कौर, परमजीत कौर और गुरमेल कौर आदि द्वारा डेरा सच्चा सौदा की बेटा बेटी एक समान मुहिम के तहत कंधा दिया गया। इसके बाद जोरा सिंह की मृतक देह को फूलों के साथ सजी वैन द्वारा फूलों की बारिश करते हुए मेडिकल रिसर्च के लिए जोरा सिंह अमर रहे, सच्चे सौदे दी सोचते, पहरा देंगे ठोके के नारों के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर अंग्रेज कौर इंसा, हरजिंदर सिंह, हरविंदर कौर और हरमनजीत कौर के अलावा भंगीदास भोला इंसा, कुलदीप सिंह, दर्शन इंसा, यादविंदर इंसा, सौदागर इंसा, सुखदेव इंसा, गुरदीप इंसा, रिश्तेदार, स्नेही, ब्लॉक कमेटी के जिम्मेवार और साथ संगत मौजूद रही। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खुला सिलाई सेंटर। पावन महापरोपकार महीने को समर्पित शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से बुधवार को ग्यासपुरा में सिलाई सेंटर खोला गया। सेंटर का उद्घाटन 45 मेंबर बहन रंजीत कौर इंसा और बाकी सदस्यों द्वारा पवित्र नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाकर किया गया। 45 मेंबर बहन रंजीत कौर इंसा और जिला सुजान बहन सिमरन इंसा ने बताया कि यह सिलाई सेंटर ग्यासपुरा के सुरजीत नगर में खोला गया है। सेंटर में प्रशिक्षण लेने के लिए 20 लड़कियों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं और अभी और नाम दर्ज होंगे। सेंटर में प्रशिक्षण देने के लिए शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर सीमा इंसा अपने मुफ्त सेवाएं प्रदान करेंगी। सीमा इंसा ने बताया कि सेंटर में प्रशिक्षण देने का समय शाम 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा। वहीं 45 मेंबर रंजीत कौर इंसा ने बताया कि अब तक शहर में शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग 33 सिलाई सेंटर खोल चुका है, जिनमें सैकड़ों के हिसाब से लड़कियां प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार चला रही हैं। सेंटर खोलना अभी भी जारी है। इस मौके पर सुजान बहन अनु इंसा, बलजीत कौर इंसा, स्नेहा इंसा, नीलम इंसा, डिम्पल इंसा, सीमा इंसा समेत कई शिक्षार्थी लड़कियां उपस्थित रही। 1000 किलोमीटर से लेने आए परिजनों ने पूज्य गुरुजी व सेवादारों का किया धन्यवाद। 9 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे भोले इंसान को परिवार से मिलवाया। मानवता की सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। जो व्यक्ति अपने जीवन को मानवता की सेवा को समर्पित कर दे, वही सच्चा सेवक है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की इन्हीं पावन प्रेरणाओं का अनुसरण करते हुए मानवता भलाई के कार्यों में तत्पर गुमशुदा तथा मंदबुद्धि व्यक्तियों की देखभाल की सेवा के लिए विख्यात ब्लॉक संगरिया के सेवादारों ने 9 साल से दरबदर की ठोकरें खा रहे एक मंदबुद्धि भाई की सार संभाल के बाद उसके परिजनों का पता लगाकर उनके सुपुर्द किया। मानसिक रूप से परेशानी की हालत में मिले युवक की हालत में कुछ सुधार आने के बाद उसने अपना नाम प्रेम व निवासी डोगरा कलां, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश बताया। इसके बाद सेवादारों ने सोशल मीडिया के सहारे आगे से आगे संपर्क कर परिजनों का पता लगाया और उसे उसके परिजनों तक पहुंचा दिया।
नागपुर के डेरा श्रद्धालुओं ने किए मानवता भलाई कार्य, भूखे को खिलाया भोजन। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन शिक्षाओं पर चलते हुए महाराष्ट्र के नागपुर निवासी रघुवीर इंसा व संजय इंसा ने जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाया। इस मौके पर आसपास के लोगों ने खूब प्रशंसा की। आपको बता दें कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाए जा रहे 142 मानवता भलाई कार्य देश विदेश की साथ संगत बढ़ चढ़कर कर रही है। गौरतलब है कि पूज्य गुरु जी के पावन दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा की करोड़ों की साथ संगत जरूरतमंदों को राशन, गरीब मरीजों का उपचार करवाना, जरूरतमंद निराश्रयों के मकान बनाकर देना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों में आर्थिक सहयोग देना, छतों और अपने आसपास पक्षियों के लिए दाने पानी के सकोरे रखना, जरूरतमंद मरीजों के लिए मदद के लिए रक्तदान करना आदि 142 मानवता भलाई के कार्य निरंतर कर रही है। डॉक्टर वंदना इंसा ने जरूरतमंद बच्चों को खाने की वस्तुएं बांटकर मनाया अपना जन्मदिन। पारंपरिक शहर नाभा में महिला डेरा श्रद्धालु ने अपना जन्मदिन मानवता भलाई के कार्य करके मनाया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर वंदना इंसा ने अपने जन्मदिन पर बस्तियों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को केक और पेस्ट्री सहित अन्य खाने पीने की वस्तुएं बांटी। बता दें कि डॉक्टर वंदना मित्तल इंसा नाभा की विशेषज्ञ और मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट व भाजपा महिला इकाई प्रधान की प्रशंसनीय सेवाएं निभा रही हैं। उन्होंने अपने विचार साझे करते हुए कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए अपने जन्मदिन पर मानवता भलाई के कार्य करने का विचार उनके दिल में आया, जिसके तहत उन्होंने इस बार अपना जन्मदिन जरूरतमंद बच्चों की मदद करके मनाया है। इसके साथ ब्लॉक जिम्मेवार नेहा सिंगला और उनके पति व अन्यों ने एक गाय का इलाज भी करवाया और उसके खाने के लिए हरे चारे का प्रबंध किया।